मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंसानी तारीख में हमें दुनिया के कदीम तहजीबों का जिक्र मिलता है जिन का अपने दौर और इलाकों के मुताबिक उरूज ज़वाल हुआ और इंसानी तारीख के इर्तिका में इन अक़वाम ने एक बड़ा रोल अदा किया। कदीम मिस्र की तहजीब सोमीन तहजीब, मेसोपोटामिया, कदीम चैन और कदीम यूनान को दुनिया के अजीम तहजीबों में शुमार की जाती है। इन अक़वाम में कुछ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। उनके हालात, काबिलियत, महारत और जाहु जलाल का मुख्तसर जिक्र कुरानी आयात में साफ मिलती है। इन अक़वाम को कुरान मजीद में जिक्र करने का मकसद दरअसल ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को दोबारा इन अक़वाम की तबाही को याद दिलाया कि जब इन्होंने अल्लाह का इनकार किया और बातिल खुदा की परस्तिश करने लगे और पैगंबरों का इनकार किया तो अल्लाह ने उन पर कहर नाज़िल फरमा कर इन्हें तबाह कर डाला। उनकी अजीम शान वाओ शौकत अल्लाह के जलाल और गज़ब के सामने पारा पारा होकर रह गई और वो सफ़ा हस्ती से ही मिट गए। उनके बड़े बड़े महल्लात में तब्दील हो गए। अल्लाह ने सूरह इनाम में फरमाया, ज़मीन में चल फिर कर देख लो के झटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इन तबाह शुदा अक़वाम में एक नाम मोहनजोदाड़ो का है जो वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज़ और तरक्की याफ्ता मकाम था, जो 5000 साल कबल मसीह से 2600 कबल तक आबाद थी। इस इलाके की दरियाफ्त सन 1921 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदाड़ो का कदीम शहर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। ये एक कदीम उश्शान इलाका था जो ऊंची ऊंची फसीलों और मजबूत दीवारों से गिरा था। तकरीबन 2500 कबल मसीह में वजूद रखने वाले ये कौम अपने ज़माने के एतबार से निहायती तरक्की याफ्ता थी। इस शहर में पकी और चौड़ी सड़कें, पकी मकान, 2 से 3 मंजिला इमारतें और बड़े बड़े हम्माम, बाजार और किले मौजूद थे। शहर के बीचों बीच एक बुलंद किला पर किला था जो शहर का मरकज माना जाता था। शहर की मंसूबा बंदी और इंतजामात बेमिसाल थीं। महरकीन के मुताबिक सैलाब और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए इस कौम ने जो तदाबीर और मंसूबों का इस्तेमाल किया था वो हैरानकिन है। उस वक्त दुनिया में मौजूद कोई भी तहजीब मोहनजोदाड़ो के निज़ाम और इंतजामात की बराबरी नहीं कर सकती। सिंध के किनारे बसे होने की वजह से इस शहर में कई बार सैलाब आया, जिस वजह से ये शहर तबाह हो गया। जबकि कुछ तारीख दां आसार कदीम के सबूत और मुल्कों से ये नतीजा निकलते हैं कि बैरूनी आर्य अक़वाम के हमलों से मोहनजोदाड़ो तबाह हुआ था। कुरान मजीद में सनद नामी किसी कौम का जिक्र मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह का कलाम इन अरबों से मुखातिब था जिन्हें सिर्फ अपने इर्द गिर्द में बसने वाले अक़वाम का इल्म था। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में ये साफ कर दी कि दुनिया के हर कौम की तरफ कम अज कम एक पैगंबर जरूर भेजे गए, जिनमें कौम समूद, कौम लूत, बनी इसराइल का जिक्र खुसूसी तौर से कुरान करीम में आया है। अल्लाह ने कुरान में अशारता कुछ कौमों का जिक्र किया है जिन्हें खास नामों और अलकाब से पुकारा गया। उनमें एक कौम असहाब अर्रस थी जिसका जिक्र सूरह फरकान में कुछ उस तरह है। और आदा और समूद और असहाब और रस को और उनके बीच में बहुत से साथ वालों को हमने सबसे मिसालें बयान फरमाए और सबको तबाह करके मिटा दिया। दूसरी जगह सूरह काफ में फरमाया, इनसे पहले झटलाया नूह की कौम और रस वालों ने और समूदाद, फरून और लूत के साथ वाले कौमों ने, उनमें हर एक नए रसूलों को झटलाया और हमारे अजाब का वादा साबित हो गया। इन आयात में जिस असाब अर्रस का जिक्र है उनके मुतालिक मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती है। इब्न साकर ने लिखा है कि असहाब अर्रस कौम याद की एक शाख थी। वो जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ने एक पैगंबर हजरत हनज़ला बिन सफ़ून अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाया था। इस सरकस कौम ने हजरत हंजला का इनकार किया और हक के मुनकर हो गए और इन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह के कानून के मुताबिक पूरे कौम पर अज़ाब आ गया और वो हलाक कर दिए गए। जबकि अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि असहाब अर्रफ के शहर के बीच एक बड़ा कुआं था जिससे वो खेती बाड़ी करते और पानी पीते थे। जब हजरत हनज़ला अलैहिस्सलाम ने इन्हें दावत हक दिया तो इन्होंने आपको इस कुएं में डालकर कुएं के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। लिहाजा बतौर सजा अल्लाह के हुक्म से कि तमाम कनुओं का पानी सूख गया और इस तरह यह कौम हलाक हो गई। इसलिए अल्लाह ने इन्हें असहाब अर्स कहकर पुकारा है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की तो इन्हें शहर के अंदर बेशुमार कनुएं मिली जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये
कुआं बहुत ही गहरा और वसी था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वादी सिंध की इतनी सारे कौमों और शहरों में मोहनजोदाड़ो ही वो वाहिद शहर था जिसमें सबसे ज्यादा में दरियाफ्त हुई थी, जबकि हिड़पा और मेहरगढ़ के इलाके भी मोहनजोदाड़ो के हमासर तहजीबों में था। लेकिन मोहनजोदाड़ो में उन शहरों के बनिस्बत 7 से 8 गुना ज्यादा में खोदी गई थीं। आसार कदीमा से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बुत परस्त थे। वहां से दरियाफ्त शुदा मूर्तियां उनकी शिर्क की गवाही देती हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि इस इलाके में सबसे बड़ा कुआं भी दरियाफ्त हुआ था जो शहर के बीच खोदा गया था। लिहाजा मोरीहीन ने इस शहर को थे सिटी विफ वेल्स यानी कनुओं का शहर करार दिया है। इन सबूतों और हकायक के सामने आने के बाद ये बात बैद नहीं कि ये कौम जिसे आज हम मोहनजोदाड़ो के नाम से मौसूम करते हैं ये वही लोग हैं जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में असहाब अर्रस कहा है। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।